और बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश के इंदौर सहित भोपाल और दिल्ली में कई जगह पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों और पूर्व एएसडी के कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा की नकदी भी बरामद की गई है और शुरुआती दौर में यह आशंका जाहिर की गई कि चुनाव में इस्तेमाल के लिए यह पैसा इकट्ठा किया गया होगा। ये छापेमारी लगातार जारी है और न सिर्फ इंदौर में बल्कि भोपाल और दिल्ली एनसीआर के भी कई इलाकों में छापेमारी हो रही है। लेकिन खास बात यह कि तमाम वो ठिकाने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के हैं या उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध रखने वाले लोगों के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। खास बात यह भी कि दिल्ली से यह टीम पहुंची है छापेमारी के लिए। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली में ही मौजूद हैं और मनोज शर्मा भोपाल में मौजूद हैं। मनोज, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे छापेमारी के बारे में, क्या ताजा अपडेट, किस बाबत यह छापेमारी हो रही है? एक जो शिकायत है, चुनाव का समय था और सब जो शिकायत जो सूत्र बता रहे हैं आयकर विभाग के कि कुछ पैसा जो है हवाला के जरिए भोपाल से मध्य प्रदेश के कुछ अलग अलग जगह से दिल्ली के लिए ट्रांसफर हुआ था और वहां से टिप ऑफ मिलने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में जो प्रवीण कक्कड़ है, ये नादर कॉलोनी में भोपाल में प्रवीण कक्कड़ का घर है। प्रवीण कक्कड़ जो ओएसडी थे, अभी कुछ दिन पहले आचार संहिता लगने की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। न सिर्फ कमलनाथ के, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भी करीबी हैं और कांतिलाल भूरिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता हैं, उनके लिए तो साल 2004 में उन्होंने बाकायदा अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर उनके ओएसडी बने थे। तो फिलहाल ये नादर कॉलोनी में प्रवीण कक्कड़ का घर है, यहाँ पर इसके साथ ही साथ इंदौर में भी उनके घर में कार्रवाई हो रही है और भोपाल में 3 अलग अलग ठिकानों पर 3 और ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़े हैं और उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। बस एक बात और प्रशांत बता दूं कि छिंदवाड़ा में जब कमलनाथ से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया का कोई सवाल नहीं लिया और आर.के. मिगलानी जिनके दिल्ली के घर पर छापा पड़ा है वो फिलहाल छिंदवाड़ा में मौजूद हैं। लेकिन कमलनाथ ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है, वो बचते नजर आए हैं। लेकिन दिल्ली में आनंद तिवारी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आनंद, दिल्ली की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के कई ठिकानों पर छापेमारी के लिए, क्या बताया जा रहा है, आखिर क्यों ये छापेमारी और दिल्ली में क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई? जी देखिए प्रशांत, एक बड़ी खबर आपको बता दें हम, जो मोजर बियर कंपनी है जिसमें सीधे कमलनाथ का होल्ड है और जो दीपक पुरी हैं जिनका नाम अगस्ता वेस्टलैंड केस में आया था, दीपक पुरी जो मोजर बियर कंपनी है उसके मालिक हैं, उनके ठिकानों पर ग्रेटर नोएडा और दूसरी जगह पर रेड चल रही है। बता दें कि दीपक पुरी वही शख्स है जिनके जो बेटे हैं वो रतुल पुरी हैं, जिनसे ईडी करीबन 4 बार पूछताछ कर चुकी है अगस्ता वेस्टलैंड केस में। और ये घर जो है ये R7, ये मिगलानी हाउस है, राजेंद्र कुमार मिगलानी जो करीबन 20 साल से कमलनाथ से जुड़े हुए बेहद करीबी हैं। ये एक तुगलक रोड में जो कमलनाथ का सरकारी बंगला है, ये वहां पर लंबे समय देखते थे, लेकिन जैसे ही कमलनाथ मुख्यमंत्री बने उसके बाद ये भोपाल शिफ्ट हो गए थे। लगातार ये कमलनाथ के साथ ही रहते थे और अभी यहाँ पर इनका ये ग्राउंड फ्लोर का घर है और ये फर्स्ट फ्लोर का घर है जी। यहाँ पर करीबन 8 जो छापेमारी की कार्रवाई लगातार यहाँ भी जारी है। आधिकारिक तौर पर अभी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। कांग्रेस नेता शोभा ओझा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही है फोन लाइन पर। शोभा ओझा, एक के बाद एक कई छापेमारी है, सिर्फ कमलनाथ की पूर्व ओएसडी नहीं बल्कि उनके कुछ और करीबी की छापेमारी, 9 करोड़ नकदी भी बरामद हुई है, क्या पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता के तौर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की शैली, मोदी सरकार के कार्य करने की शैली यही है कि वो तमाम विपक्षियों को चुनाव के पहले बौखला के, जब वो उनको लगता है कि वो राजनीतिक तौर पे हार रहे हैं, तो वो इस तरह की ईडी, कहीं इनकम टैक्स, कहीं सीबीआई के छापे डलवाती है। हमने देखा पीडीपी चंद्रबाबू नायडू के निजी लोगों पे इन्होंने छापे डलवाए, वो खुद धरने पे बैठ चुके। कर्नाटका में हमने देखा जेडीयू के तमाम मंत्रियों और लोगों के यहाँ छापे डलवाए, वो लोग धरने पे बैठ चुके हैं। हमने देखा स्टालिन ने तो तमिलनाडु में यहाँ तक कहा है कि प्रधानमंत्री के घर में छापे डलने चाहिए, इस तरह की वो हरकतें करते हैं। यानी शुभ, आप ये मान रही हैं कि राजनीतिक दुर्भावना से इस तरह की कार्रवाई कर रहा है प्रशासनिक अमला। हितेश वाजपेयी बीजेपी नेता भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। हितेश वाजपेयी साहब, आपकी सत्ता है केंद्र में, इसीलिए दुर्भावना से, चुनाव नजदीक हैं, ये कार्रवाई करवा रहे हैं आप लोग, आरोप सीधे कांग्रेस का है। देखिए, हर चोर जो परेशान होता है वो इसी प्रकार की बातचीत करता है अपनी चोरी को छुपाने के लिए। और मैं तो कुछ नहीं पूछता हूँ, आप तो ये बताइए, जो ये विजुअल आप दिखा रहे हैं, 10 करोड़ रुपए जो हैं, ये क्या नवदुर्गा के हवन के लिए रखे थे आपने घर में?
हमारे आपके घरों में तो नहीं मिलेंगे। और जब आचार संहिता लगी है और आप मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, शराब का बहुत बड़ा कारोबार आपके फल फूल रहा है, अवैध है अवैध है भगवान जाने, तो आपको ये कानून की जानकारी नहीं है कि देश में जब आचार संहिता लगी है तो आपको कितना कैश रखना है। 10-10 करोड़ रुपए कैश यदि इनके पलंग और गद्दों से निकलेगा साहब, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये सब क्या बहुत पुजारी लोग हैं देश के? शोभा ओझा, ये 9 करोड़ नकदी की बरामदगी, इस पर सफाई मांगी जा रही है। अभी इनकम टैक्स ने ऐसा कोई घोषणा अधिकृत नहीं करी है कि कितना निकला है, या उसका जवाब अभी कक्कड़ जी ने नहीं दिया है, उसका हिसाब नहीं दिया है। अभी अधिकृत तौर पे इनकम टैक्स उसकी घोषणा करेगी, उसके बाद पता लगेगा। इनसे पूछे कि प्रेमा खंडूरी जो बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके कॉन्वॉय से 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैसे पकड़ाए? हितेश वाजपेयी जी, ये सवाल तो उतना ही है और कांग्रेस ये सवाल पूछ भी रही है कि आखिर वहाँ का क्या हुआ, उसका क्या जवाब है जब नकदी वहाँ पर पकड़ाती है? देखिए, फिर मैंने बताया ना कि जब भी आप चोर को पकड़ोगे सवाल पूछेंगे। अभी आप विजुअल चला रहे हैं, चोर की बात आप हो, चौकीदार चोर है, ये तो पूरा देश चला रहा है। बोली ना, अधिकृत होगा तब जवाब देंगे, अधिकृत होगा तब जवाब देंगे, पूरा देश समझ रहा है ना। इसलिए तो कमलनाथ के रिश्तेदार जेल जा रहे हैं। कमलनाथ के बहनोई का पूरा परिवार अगस्ता वेस्टलैंड में हाजिर हो रहा है। आप सोचिए, रितुल पुरी, सारा परिवार क्यों जेल जा रहा है, इसका बताइए ना। पूरा देश जान रहा है कि आपकी सरकार किस तरह से ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, उसको किस तरह से उसका दुरुपयोग करती है। तो पूरा देश जान रहा है कि क्या वो भी गलत है? देश की अदालत नहीं, हितेश वाजपेयी जी, पेमा खांडू के काफिले से नकदी बरामद हुई है, ये जानकारी आप तक भी पहुंची, तो क्या ये भी पहुंची कि आखिर नकदी इतनी बड़ी तादाद में चुनाव से पहले कैसे वहां मौजूद थी? इस पर कोई ठोस सफाई है? आप देखिए, जहां तक छापे का सवाल है, हमने आपको बता दिया है कि ये राजनीतिक विद्वेष के चलते ये बीजेपी की कार्यशाली आप हर प्रदेश में उठा के देख लीजिए। कर्नाटका में देखिए, चुनाव के दौरान कितने छापे इन्होंने डाले। हर प्रदेश में आप सोच रहे हो आप मुख्यमंत्री को ओएसडी बन जाओगे तो कानून से ऊपर हो जाओगे। आप हेलीकॉप्टर खा जाओ तो आपको लगता है कानून के ऊपर हो जाओगे, कोई सवाल नहीं करेगा। आप नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में हेराफेरी करके 4000 करोड़ खा जाओ तो कोई सवाल नहीं करेगा आपसे। निजी घरों पे क्यों नहीं छापे पूरी पड़ते? परिवार मोटर गियर के माध्यम से हेलीकॉप्टर की तलाशी करके आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। या मुख्यमंत्री के निजी देखिए, जनता यही देख रही है कि कुछ दिन पहले बीजेपी से जुड़े नेता के अगर काफिले से नकदी बरामद होती है तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी, आज ये आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। हितेश वाजपेयी साहब, क्या हुआ पेमा खांडू के काफिले से बरामद नकदी के बारे में? कोई ठोस सफाई अभी तक नहीं दे पा रहे हैं आप। देखिए, मेरे को कोई सफाई नहीं देनी है ना, जाइए कि काम करिए ना। मेरे घर से भी निकलते हैं, मुझे आप फांसी पर चढ़ाइए, मैं थोड़ा ना रोना रो रहा हूँ मैं। नहीं, लेकिन कौन है पेमा खांडू, आप जानते हैं ना? अरे भाई, नहीं, ये नहीं जानेंगे पेमा खांडू कौन है, ये जानेंगे ही ना। अरे माता, ये तो सही, एजेंसी अपना काम कर रही है, उनको पैसे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ सबको जेल में डालिए। चलते, क्योंकि ऐसे हालात में जनता किसी एक को नहीं, सभी राजनीतिक दलों को फिर शक की नजर से देखती है अगर जवाब इस तरह से आते हैं। अच्छा, मैं एक बात बहुत साधारण सी कहता हूँ, यदि वहाँ पर कार्रवाई हुई तो आपको जस्टिफाइड लगी, यहाँ पर लगी है तो वो जस्टिफाइड नहीं लग रही, ऐसा होता है क्या? एजेंसी तो वही है, मैं तो दोनों को जस्टिफाइड मांग रहा हूँ। लेट द लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल, और जो भी अपराध करे उसे जेल में जाना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई, इस देश में कानून का राज होना चाहिए। हमारे आपके जैसे लोग टैक्स भर के इसलिए थोड़ा नेताओं को चुनते हैं। ठीक है, ये लोग हेलीकॉप्टर से खा जाए। यही तो दर्द है हितेश वाजपेयी साहब जनता का, कि पॉलिटिकली जवाब कुछ ऐसा आता है कि जनता सेटिस्फाइड होती नहीं, सिर्फ आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं। कुछ दिन पहले पेमा खांडू के काफिले से बरामदगी और अब इंदौर में यह बरामदगी कमलनाथ के करीबी से। जवाब अभी भी संतोषजनक नहीं है दोनों पार्टियों की ओर से। आप दोनों का शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी दिल्ली और एनसीआर में लगातार जो छापेमारी आईटी की जा रही है वहां नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, और भोपाल में मनोज शर्मा। आनंद, ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली से ये पूरा दस्ता पहुंचा है अधिकारियों का, मध्य प्रदेश में जो अलग अलग छापेमारी हो रही है, आखिर क्यों, किस बाबत, किस तरह की आशंका के मद्देनजर ये वहां पहुंचे थे? जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत, इसकी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स को मिल गई थी। इसके बाद ही ये पूरा प्लान बना, तमाम अफसरों को अलग अलग जगह डिप्यूट किया गया और उसके बाद ये रेड की गई है। मैं आपको जो ताजा जानकारी बता रहा हूं कि फेज 2 नोएडा में
मोजर बियर कंपनी पर इस समय इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वहां पे पहुंचे हुए हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, दीपक पुरी इसके ऑनर हैं और दीपक पुरी का नाम सीधे तौर पर अगस्ता वेस्टलैंड केस में आ चुका है कि उन्होंने जो घूस का पैसा है वो उनके अकाउंट में आया। इसके अलावा रतुल पुरी, जिनसे ईडी लगातार 4 बार से ज्यादा इंट्रोगेशन कर चुकी है, उनके पिता हैं दीपक पुरी, जिनकी मोजर बियर में सीधी एक बड़ी भूमिका है, कमलनाथ की सीधी बड़ी भूमिका है मोजर बियर में। तमाम लोग उसमें ये भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से तमाम ऐसे लोग हैं जो मोजर बियर में जॉब करते हैं, वहां पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। जो मिगलानी है ये भी करीबन 20 साल से कमलनाथ से जुड़े हुए थे। एक तुगलक रोड में जो कमलनाथ का सरकारी बंगला है वहां पर लंबे वक्त से बैठते थे, लेकिन उसके बाद ये भोपाल में ज्यादा इनकी जो प्रेजेंस थी भोपाल में रहने लगी। और आप देख सकते हैं ये पूरा घर है, पहला माला है जहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। और यहां पर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा से आपको दिखाएंगे, ये देखिए यहां पर तमाम जो लोग हैं वहां पे मौजूद हैं। इस घर के अंदर बिल्कुल यहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। किसी को भी घर के सदस्य को घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। 3 बजे रात से ही यहाँ पर इनकम टैक्स के तमाम जो अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उनके लिए बाकायदा ब्रेकफास्ट भी आया था इनकम टैक्स के जो अफसर हैं उनके लिए। लगातार जो दिल्ली की लोकेशन है, अगर ग्रीन पार्क की बात की जाए यहाँ पर, या नोएडा की बात की जाए वहां पर, तमाम ठिकानों पर जो आईटी की रेड है वो चल रही है। और ये रेड काफी लंबी चलने वाली है, जो आईटी सोर्स बता रहे हैं। ये रेड लगातार जारी है। कई जगह से कुछ और जानकारियां लगातार मिल रही है कि ये छापेमारी कई और ठिकानों पर बढ़ती चली जा रही है। भोपाल में भी ये कार्रवाई जारी है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी वहीं बने हुए हैं। मनोज, जो ताजा जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कितनी नकदी की बात अब तक सामने आई है? मुझे आपकी आवाज आ रही है? नकदी की अभी तक इनकम टैक्स ऑफिस की तरफ से किसी तरह का जो रेड हो रही है, अभी तक ऐसा कोई एग्जैक्ट रकम जो है, कितनी रकम हमने यहाँ पर बरामद की, लेकिन एक बात साफ तौर पर कही जा रही है कि सारी कार्रवाई उसके बाद की गई जब अनुपातहीन संपत्ति की बात होती है, कि कार्रवाई उसके बाद की गई। और दूसरा एक जो टिप ऑफ दिया गया है सोर्सेज की तरफ से आयकर विभाग के, कि कुछ हवाला का पैसा था जो मध्य प्रदेश से दिल्ली के लिए ट्रांसफर हुआ था और जिसकी वजह से इनको टिप ऑफ मिला और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लेकिन कार्रवाई कितनी पुख्ता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यहाँ पर जो बसें हैं वो भी बाकायदा हरियाणा के नंबर की बसें हैं, और जो आईटी स्लूथ जो आया है वो भी दिल्ली से आया है, और आईटी स्लूथ की जो गाड़ियाँ हैं, जो भी गाड़ी वो रखे हैं वो हरियाणा के नंबर के रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो प्रवीण कक्कर का जो घर है ये किराए का घर बताया जा रहा है, लेकिन इसमें वो काफ़ी दिनों से रहते हैं। भोपाल की झील के सामने ये घर बना हुआ है और यहाँ पर प्रवीण कक्कर पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान, यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो विधानसभा का चुनाव जीता उस समय कांग्रेस के कुछ रणनीतिकारों में एक थे, और जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़े थे, और कमलनाथ ने उन्हें फौरन ही ओएसडी का पद देकर नवाजा था। तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के अगर आप लेफ्ट राइट हैंड कहेंगे, प्रवीण कक्कर और आर के मिगलानी के खिलाफ ये कार्रवाई चली है। कमलनाथ के लेफ्ट राइट हैंड कहे जाने वाले प्रवीण कक्कड़ के ठिकानों पर यह छापेमारी है। दिल्ली में नीतीश हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। नीतीश, जो टीम गई है अधिकारियों की वो दिल्ली से रवाना हुई है, किस तरह की जानकारी आपके पास? देखिए, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वहाँ से जो है दिल्ली के इन्वेस्टिगेशन विंग से तकरीबन कई 100 जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनकी टीम जो है अलग अलग ठिकानों पर जो है छापेमारी कर रही है। और अभी जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है कि रतुल पुरी हैं जो कमलनाथ के भतीजे हैं, उनसे जो जुड़ी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव हैं, और दीपक पुरी जो रतुल पुरी के फादर हैं, उनके जो कंपनीज से जुड़े एग्जीक्यूटिव हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। इसके अलावा एक और शख्स है जो बिजनेसमैन पारस मल लोढ़ा, जिन पर की डिमोनेटाइजेशन के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप मिला था, ईडी ने उनको गिरफ्तार भी किया था। उनके भी कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है जो जानकारी आ रही है अभी तक। तो कुल मिलाकर दिल्ली और एनसीआर, जिसमें कि ग्रेटर नोएडा भी शामिल है और ग्रीन पार्क का इलाका शामिल है, कुल मिलाकर देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें कि मध्य प्रदेश का भोपाल, इंदौर, गोवा, ये तमाम जगह शामिल है, वहां पर दिल्ली से गई जो आईटी की टीम है वो छापेमारी कर रही है, और जो वहां पर जो लोकल इनकम टैक्स की टीम है उस इलाके में वो सपोर्ट कर रही है। तो कुल मिलाकर अभी तक 50 जगहों पर छापेमारी का दौर जारी है। तकरीबन 50 जगहों पर यह छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में जबकि चुनाव नजदीक हैं, अब ये छापेमारी खासतौर पर कमलनाथ के करीबियों के यहाँ ये छापेमारी और नकदी की बरामदगी की जो खबर आ रही है, ऐसे में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। ये देखिए, जानबूझकर मोदी सरकार, जो कांग्रेस से संबंधित लोग हैं सरकार में बैठे हुए हैं, प्रवीण कक्कड़ उनके ओएसडी हैं मुख्यमंत्री के, उनके यहाँ जानबूझकर छापा डाला और ऐसे समय में डाला जिस समय लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं।
ऐसा लगता है कि हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं सफलता नहीं मिलेगी। ये स्वायत्त संस्था का इस्तेमाल गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है। जिस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, आज ही प्रवीण कक्कड़ के ऊपर छापा डाल दिया। पूरा प्रदेश जानता है प्रवीण कक्कड़ कमलनाथ जी की ओएसडी है, तो जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। अगर आईटी डिपार्टमेंट के पास ये खबर होगी कि यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, तो क्या वो इंतज़ार करेंगे कि नहीं ये किस पार्टी से संबंधित है, किस नेता से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? इसका वो इंतज़ार नहीं करते हैं। और वो रेड्स होते वक्त में पार्टी नहीं देखी जाती, बल्कि उनके पास इनपुट और इन्फॉर्मेशन के आधार पर रेड्स होती हैं। इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के लोगों की आदत है कि वो सारे विषय पर सियासत करने लगते हैं। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी है। खास बात ये कि तमाम ये उन लोगों के ठिकाने हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी हैं, कभी आधिकारिक तौर पर उनके साथ भी रहे हैं। लेकिन उन्हीं में से एक इलाका दिल्ली एनसीआर का भी, जहां आनंद तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद, जहां छापेमारी चल रही है वहां से क्या और ताजा अपडेट मिल रही है, और यहां पर टीम जो पहुंची थी किस आशंका को लेकर? जी देखिए, जिस तरह से जो प्रवीण कक्कड़ हैं उनके यहाँ से कैश बरामद हुआ, उसके बाद सीधे यहाँ पर 3 बजे रात पे को जो इनकम टैक्स के तमाम अफसर हैं वो R7 जो ग्रीन पार्क का मिगलानी हाउस है यहाँ पर पहुंच गए। जो मिगलानी है उनके परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं। मिगलानी जो है वो यहाँ पर नहीं है। दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पर आती है। देर रात से यहाँ पर जो तमाम अफसर हैं वो यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। किसी भी घर के सदस्य को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको प्रशांत बताया कि जो ईडी अपनी तफ्तीश कर रही थी अगस्ता वेस्टलैंड केस में, उसमें जिस तरह से रतुल पुरी और उनके जो पिता हैं दीपक पुरी का नाम सामने आया था, जिनका सीधे तौर पर आरोप था कि जो डील का पैसा इन दोनों के अकाउंट में आया है, उनके ठिकानों पर भी, जैसा नीतीश जी ने बताया, उनके ठिकानों पर भी जो नोएडा है मोजर बियर कंपनी है जिसमें सीधे कमलनाथ का होल्ड है, दीपक पुरी उसके ऑनर हैं, वहां पर भी रेड चल रही है। तो एक बड़ी रेड है। तमाम जगहों पर ईडी के जो दफ्तर हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक पूरा खाका तैयार किया गया था किस तरह से रेड करना है। दिल्ली के अफसर ही मध्य प्रदेश गए हैं और वहां पर भी लगातार ये रेड जारी है। कयास लगाया जा रहा है कि देर शाम तक ये रेड चलेगी, क्योंकि 3 बजे रात से रेड चल रही है। तमाम घर के अंदर जितने कंप्यूटर हैं, गजेट्स हैं, तमाम कागजात हैं, उन्हें खंगाला जा रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, जहां पर लंबे वक्त से जो मिगलानी है वो रहते हैं। करीबन 20 साल से कमलनाथ से जुड़े हुए हैं। एक तुगलक रोड पे ये लगातार बैठते थे जब कमलनाथ सांसद थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार जो इनकी तो देर रात और तड़के से ये छापेमारी कई जगह, देश के तकरीबन 50 ठिकानों पर ये छापेमारी कमलनाथ के करीबियों के यहाँ पर। अभी भी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है कि आखिर किस तरह की कार्रवाई अब तक आईटी विभाग कर पाई है। फिलहाल शुक्रिया मनोज और आनंद आपका।